दशरथ जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं देते बन नहीं रहा है। अब इसका क्या मतलब है? दशरथ जी ने कहा मैं देना चाहता हूं पर देते बन नहीं रहा है। गुरुदेव ने कहा बन क्यों नहीं रहा है? दशरथ जी ने कहा प्रभु इन राम जी पर मेरा अकेले का अधिकार नहीं है। आप ही ने तो इनके नामकरण के समय कहा था ना कि ये सभी को प्रिय होंगे, और तो और मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, ये मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, शिव के प्राण हैं। तो जब इतने लोगों का अधिकार इनके ऊपर है तो मैं अकेले कैसे साइन करके इनको भेज दूं किसी के हाथ? जब सबकी सहमति मिले तो दे सकता हूँ। दशरथ जी से गुरु जी ने कहा राम को नहीं दे सकते तो अपने पिता का अधिकार विश्वामित्र जी को दे दीजिए, राम जी स्वयं उनके बन जाएंगे। जैसे कहा दशरथ जी को, दशरथ जी ने कहा आप ही आज से मेरे पुत्रों के पिता हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ले करके चले। जाते जाते मार्ग में ताड़िका का प्रभु ने उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, तीन जानिते ही ने जे पद दीना। अपना पद प्रदान किया। आगे बढ़े। प्रातःकालीन समय में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, मारीच सुबाहु दौड़े। सुबाहु को प्रभु ने अग्नि बाण से जलाकर समाप्त किया। मारीच को बिनु भर बाण राम तेहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। 100 योजन उस पार समुद्र के जाकर गिरा मारीच। मारीच को मारा नहीं, ये मर जाएगा तो सोने का हिरणवा कौन बनेगा, इसलिए बिना भर का बाण मारा। मारीच उस पार पहुंचा। विद्या प्रदान की विश्वामित्र जी ने बला और अति बला नाम की, और अब विचार किया एक यज्ञ पूरा हुआ, वो दूसरे यज्ञ में ले चलो। कहाँ चले? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवरे के साथ। धनुष यज्ञ सुनकर हर्षित होकर मेरे राम जी अब जनकपुरी चले। जनकपुरी राम जी की क्या लगती है? ससुराल। ये दूल्हा सरकार पहले जा रहे हैं, बाराती बाद में आएंगे। ये दुनिया का पहला विवाह ऐसा था जिसमें दूल्हा नहीं था, खाली बाराती गए थे बिना दूल्हा के। अब दूल्हा सरकार हमारे मिथिला जा रहे हैं। रास्ते में कुछ दिखाई दिया राघव जी को। राघव जी खड़े हो। क्या दिखाई दिया? आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना। एक आश्रम दिखा। राम जी वहीं मार्ग में रुक गए, आगे नहीं बढ़े। गुरु जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने, राम जी खड़े क्यों हो गए, चलिए। बोला प्रभु ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, क्यों आज दिखे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसाने दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे सभी फल फूल बिना, प्रभु जानने की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मग माहे पड़ी। राम जी ने कहा प्रभु ये किसका आश्रम है, इतना सूना क्यों है, पशु पक्षी भी नहीं है, द्वार पर शिला कैसी पड़ी है। गुरुदेव ने मुस्कुरा कर कहा, राम जी इस आश्रम के रास्ते से मैं स्वयं हजारों बार गया, मैंने कभी नहीं देखा। आप पहली बार आए और आपने यह आश्रम देख लिया, यह शिला देख ली, कैसे? राम जी ने कहा क्या करूं प्रभु, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, अपने स्वभाव से मजबूर हूं। कैसा स्वभाव? राम जी ने कहा सरकार, जिसकी ओर दुनिया देखना छोड़ देती है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर देखना ही तो मेरा स्वभाव है। अपनी आदतवश मैंने देखा। तो रघुनंदन क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव ये कौन है, ये शिला कैसी पड़ी है? गुरुदेव ने कहा गौतम नारी श्राप वश,
उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, आपके चरण रज की प्रतीक्षा में है। चरणों की धूल देकर इनका उद्धार कर दो रघुनंदन। गुरुदेव ने जब यह बात बताई, राघव जी से कहा क्या करेंगे रघुनंदन, उद्धार करेंगे ना? राघव जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, उद्धार नहीं करूंगा। सतयुग का एक कर्ज चढ़ा है मेरे चेहरे पर, मेरे कंधे पर, जो आज मुझे त्रेता में चुकाने का अवसर मिल गया है। उस ऋण को आज मैं उतारूंगा। कौन सा ऋण? राघव जी ने कहा प्रभु, मेरा एक भक्त था प्रहलाद, जिसने पत्थर के खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। तो बताओ प्रभु, अगर पत्थर के भीतर से मेरा भक्त भगवान को प्रकट कर सकता है, तो आज मैं अगर एक पत्थर से एक भक्त को ना प्रकट कर सकूं तो मेरे आने का क्या लाभ? उस ऋण को चुकाऊंगा। जैसे ही चरणों की रज मिली, परिसति पदि पावन, शोक नशावन, प्रकट भई तप पुंज सहे, देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कहे, अतिशय बड़े भागी, चरणन ही लागी, जुगल नयन जल धारे बही। राघव जी को आप सोचो, वर्षों की नींद से कोई मनुष्य जगे और आंख खोले तो मेरा सांवला सरकार मुस्कुराता उसके सामने खड़ा हो, वो कैसे स्वयं को संभालेगा? अहिल्या मैया मेरी सामने चिरकाल की निद्रा से आज जगी है, सामने भगवान को देखा तो नेत्रों से अश्रु बह चले, रोने लगी अहिल्या मैया और हाथ जोड़कर बैठी है, पर मुख से शब्द नहीं निकल रहे, अवाक है। राम जी ने अपने हाथों से अश्रु को पोंछा, बोला माँ अब रोने की जरूरत नहीं, तेरा राम तेरे सामने खड़ा है। मैं जानता हूँ आपके पति ने आपको श्राप दिया, इसीलिए आप शिलावत बन गई थी। अहिल्या मैया ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखियो भरी लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। अहिल्या मैया ने कहा प्रभु, भगवान शंकर को जो सुख हजारों वर्षों की साधना करने पर मिलता है, मेरे पति के श्राप के कारण, मैं श्राप नहीं कहूंगी, मैं तो वरदान कहूंगी, उन वाक्यों के कारण मुझे वह सुख अनायास में ही मिल गया, मैं धन्य हो गई। नाथ विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वरदान। मेरी कोई और आपसे इच्छा नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके कमलवत चरणों में मेरा मन भंवरा बनकर सदैव डोलता रहे, बस इतनी कामना। बार बार प्रभु की स्तुति करके अहिल्या मैया अपने पति लोक को गई और इधर राघव जी गंगा स्नान करके जनकपुरी के लिए आगे बढ़े। 3 मुख्य नगरी का वर्णन है श्री रामचरितमानस में, अयोध्या, मिथिला और तीसरी। 3 मुख्य नगरी है, अयोध्या, मिथिला और तीसरी कौन सी नगरी का वर्णन है? रमणवा कहाँ रहता है?
लंका में ना लंका द्वीप रावण के नाम से फूट है। लंका नगरी है तीसरी। अयोध्या में राम जी आए पर मंथरा बैठी है। लंका रावण की नगरी पर विभीषण जी बसते हैं। बीच में पड़ी यह मिथिला नगरी। कहते हैं अयोध्या योग की नगरी है, लंका भोग की नगरी है, पर मिथिला प्रेम की नगरी है। और जहाँ प्रेम बसता हो वहाँ रहने वाले कैसे लोग होंगे? गोस्वामी जी ने कहा, अरे पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, राघव जी गुरुदेव के साथ पहुंचे मिथिला नगरी। और मिथिला में गए तो आम्र वाटिका यानी कि आम के बगीचे में विश्वामित्र जी ने पड़ाव लिया। इधर आम्र वाटिका में विश्वामित्र जी रुके। दोनों भैया बगीचे में गए क्या देखने? अगर गुरु जी यहाँ रुकेंगे तो कौन सी व्यवस्था कहाँ है, हम पहले देख लें। राम जी लक्ष्मण जी बगीचे में हैं, आगे गए हैं। इसी समय जनक जी को खबर दी गई कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। कौन से विश्वामित्र जी? विश्वामित्र महामुनि आए। महामुनि ब्रह्मर्षि जी विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। तो लेने कौन जाएगा? विश्वामित्र महामुनि आए हैं तो लेने के लिए भी कोई सैनिक या मंत्री या सभापति नहीं जाएगा। कौन जाएगा? समाचार मिथिलापति पाए। आपके घर में कौन आया है और उसको लेने के लिए कौन जा रहा है, इस बात से पता चल जाएगा कि आने वाले का आपके जीवन में स्थान क्या है ना। कोई आपका बहुत, मान लीजिए आपका बॉस है, आप जिस दफ्तर में काम करते हैं वो दफ्तर का बिल्कुल मालिक, आपका सर, आपका बॉस है, तो क्या घर के नौकर को भेजेंगे लेने के लिए? बोलिए कौन जाएगा? खुद जाएंगे। कब नौकरी से निकाल दे का पता, स्वयं जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी आ रहा है जिससे आप कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता, तो कह रहे जाओ तुम ही ले आओ, गाड़ी भेज दो। किसी के लिए तो गाड़ी भी भेजी जाएगी, किसी के लिए गाड़ी भी नहीं भेजी जाएगी। एड्रेस बता के तो टेम्पो करो चले आओ। अब आप समझिएगा कौन व्यक्ति आया है और लेने कौन जा रहा है। ये बात आपके हृदय के भाव को प्रदर्शित करता है, सामने वाला कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब जनक जी को समाचार मिला, जनक जी स्वयं गए स्वागत करने के लिए आगे बढ़ के। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि जनक जी गए, जनक राज गए, विदेह राज गए, नहीं, मिथिलापति गए, यानी कि मिथिला के राजा स्वयं गए हैं स्वागत करने के लिए। महामुनि का स्वागत किया। दोनों भैया तब तक सामने आ गए। जनक जी महाराज, मैंने आपसे कल निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की थी ना।
निर्गुण निराकार ब्रह्म की। जनक जी महाराज उसी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। इनकी दृष्टि में नाम रूप जैसी कोई चीज नहीं है, इनका मन निर्गुण निराकार ब्रह्म में है, यानी हर व्यापक सर्वत्र समान इस भाव में ये जीते हैं। कण कण में भगवान को देखने वाले हैं। लेकिन आज जैसे ही राम लक्ष्मण जी को देखा, जनक जी पलक भी नहीं झपकारे, अपलक नेत्रों से देख रहे। विश्वामित्र जी ने कहा, आप तो निर्गुण के उपासक हैं, तो कैसे आपकी निगाह एक जगह जाकर अटक गई? बोला, गुरुजी इनहि बिलोकते अति अनुरागा। इनको देखकर मेरे मन में अति अनुराग का जन्म क्यों हो रहा है? मैं तो बैरागी हूँ, इसीलिए विदेह राज कहा जाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी के प्रति कोई ममत्व नहीं है। मैं कण कण में ब्रह्म दर्शन करने वाला हूँ। लेकिन महाराज ये सहज विरागे रूप मन मोरा, थकित होते जिमे चंदे चकोरा। जैसे चकोर की निगाह चंद्रमा से नहीं हटती, मेरी आंखें इनसे क्यों नहीं हट रही? जल्दी बताइए, ये कौन है? ये स्वयं भगवान है या भगवान ही दो रूपों में आए हैं? ये कौन है, जरा परिचय दीजिए। किसी नृप कुल के तिलक हैं, किसी मुनि कुल के पालक हैं, आप बताइए ना कौन है? गुरुजी ने मन में विचारा, जितना आपने अंदाजा लगाया सब सही है। ये भगवान भी हैं, मुनि कुल के तिलक भी हैं, नृप कुल के पालक भी हैं, पर लौकिक परिचय देकर कहा, महाराज ये दोनों अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, और मम हित लागी नरेश पठावा। मेरे कार्य हेतु दशरथ जी ने मेरे साथ इनको भेजा। इनका नाम सांवले सरकार का नाम राम है, गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है। अब जैसे पता चला अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, जनक जी महाराज ने सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला। सबसे सुंदर और भव्य महल में इनको निवास दिया। गुरुजी कथा सुना रहे हैं, सायंकालीन समय होने को है। लखन लाल जी इधर देख रहे, कभी आगे राम जी ने कहा, गुरुजी ये लक्ष्मण का मन कथा सुनने में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ओ, मुझे जहां तक लग रहा है, नाथ लखनपुर देखन चाही। ये लक्ष्मण ना, मुझे लगता है नगर दर्शन करना चाहता है। गुरुजी ने कहा, तो बोल क्यों नहीं? अरे कैसे बोलेंगे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। आपसे संकोच और डर के मारे बोल नहीं रहा है, लेकिन इसको नगर दर्शन करना है। तो अगर आप आज्ञा दो, जो राउर आये सुमें पाऊं, नगर देखाई तुरंत ले आऊं। आप आज्ञा दो, नगर दिखा के ले आऊं। गुरुजी ने कहा, उनको बाद में दिखाइएगा, पहले हमको ही बताइए आपने कितनी बार मिथिला देखी है? अब जो देखा नहीं वो दिखाएगा कैसे? जो देखा है वो दिखा सकता है। अब राम जी शांत हो गए। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, जाए देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। गुरुदेव ने कहा, जाइए दोनों भैया नगर दर्शन करके आए और मिथिला वालों को भी अपने प्रेम की डोरी में बांध के आए। अब राघव जी चले, दोनों भैया चले। मिथिला में हल्ला मच गया। क्या हल्ला? कोई आए हैं। कौन आए हैं ये तो नहीं पता, पर कोई आए हैं। कौन आए हैं ये जानने के लिए मिथिला टूट पड़ी। बच्चे निकलकर घर से भागे और राम जी के साथ साथ चलने लगे। कोई राम जी की उंगली पकड़े है, कोई धनुष का छोर पकड़े है, कोई धोती का कोना पकड़े है, कोई पटके का छोर पकड़े है, और राम जी के साथ साथ बालक चलने लगे। मिथिला के पुरुष वर्ग के लोग घर से बाहर आए और खड़े खड़े देखने लगे। मिथिला की माताओं का वर्ग अपने घर की छतों पर खड़ा हो गया। सारी माताएं अटारियों पर आ गई और ऊपर से राम जी को देखने लगी। क्यों? मर्यादा है। और मानो कह रही हैं, प्रभु हम मर्यादावश आपके पास नहीं आ सकते हैं, अब आप कृपा कर दो तो हमें आपका परिचय जरूर मिल सकता है। और यही हुआ। जो नीचे पुरुषों का वर्ग खड़ा, इनको नहीं पता चला इनका नाम, गांव, माई बाप कौन है, नहीं जान पाए। जो ऊपर खड़ी थी उनको सब पता चल गया। अब ये ऊपर से देख करके, कितने सुंदर। दूसरी ने कहा, तू जा रहे, वो
देखो देखो कितने सुंदर, बाल कितने सुंदर है ना। दूसरी ने कहा अरे बाल छोड़ो, चाल कितनी सुंदर है ना। बोले चाल छोड़ो, अरे अरे मैं तो कह रही धनुष देखो कितना सुंदर है ना। तीसरे अरे वो भी छोड़ो, चरण कितने सुंदर है ना। उसने कहा सब छोड़ो, जब तक वो चेहरा ना दिखाई दे तब तक का पता कि कितने सुंदर है। अब मुख कैसे दिखेगा? बोला मुख अगर ये अपनी ओर देख ले तब तो दिख सकता है। अब कन्हैया थोड़ी ना है कि इधर उधर करते चले, ये तो राम जी हैं। मिथिलानिया कहती हैं एक बार तो हमारी ओर देख लो, हम देख तो ले आपकी शोभा को, आपकी छवि को। सखियां राम जी के बारे में बातें कर रही हैं जोर जोर से, कितनी भी वार्ता कर ली, राम जी ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। अब सखियों ने ऊपर से पुष्प वर्षण शुरू किया, जैसे फूल बरसना शुरू हुए। अब राम जी ने एक बार ऊपर देखा, और जैसे राम जी ने ऊपर देखा ये सब की सब पगला गई, बावली हो गई, होश ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। एक टक राघव जी को निहारे जा रही हैं, और स्थिति क्या है? अरे जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर से, हो मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई, जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बोराए। जब से रघुवर से, मेरी अकल गई बोराए। जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला। मिथिला वाले बोरा
ऐसा बस गया मेरे मन में, ऐसा बस गया मेरे मन में, ये दिल और कहीं ना जाए। ऐसा बस गया मेरे मन में, ये दिल और कहीं ना जाए। जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई गौराए। जब से नैन मिले रघुवर से। अरे जाने कैसा जादू डाला कि चारों ओर नजर वो आए। जाने कैसा जादू डाला। सारे मिथिलापुर वासियों को राघव जी ने ऐसा प्रेम पाश में बांधा, मिथिला आनंद में आ गई भगवान के आने से। सभी मिथिलानियों को, मिथिलापुर वासियों को सुख प्रदान करके मेरे राघव जी अपने गुरुदेव के पास पुनः वापस आए। कल श्री राम कथा का पंचम दिवस है और कल पंचम दिवस पर हम और आप यहाँ पर राघवेंद्र सरकार के विवाह की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। यानी कि कल श्री राम जी के विवाह की कथा होगी। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी लोग राघव जी के विवाह में सादर सपरिवार आमंत्रित है। काहे कि भैया कार्ड ना दो तो, न्योता ना दो तो लोग रिश्ता में भी नहीं करते। तो सभी को हमारी तरफ से आमंत्रण है। और साथ ही साथ कल बढ़िया ऐसे देखिए आइए, चकाचक बढ़िया सुंदर सुंदर पहन ओढ़ के आइए, ऐसा लगे कि हाँ राम जी के ब्याह में आए। हमने ये नज़ारा, आपसे एक बात शेयर करूं मैं, ये नज़ारा मैंने मुरैना की कथा में देखा था। और मेरी तो आदत है बोलने की कि कल सभी लोग अपना बढ़िया बढ़िया ऐसे आना जैसे शादी में जा रहे। अगले दिन भाई हम अपनी जिंदगी में इतना सोना नहीं देखा था। लोगों ने अपने पूरे शादी का गहना पहन के आए, लहंगा पहन के, हमारी तो आंखें खुली रह गई सोनों में देख के। हम कहे भैया जीते जी विद्या तो रामलला का उतना सोना देखा या वहां का इतना सोना देखा, उसके बाद ना नसीब भया ना देखा। तो आप लोग भी आ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जिसका जो मन करे अपना ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, धोती, कुर्ता, पैजामा जो मन करे बढ़िया पहन के आइएगा।
तो कल राघव जी के विवाह में आप सभी आइए। और साथ ही साथ हमारी श्री अयोध्या धाम के प्रकल्प में हमारी जो श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान के अंतर्गत सिया लली के भव्य मंदिर का निर्माण का हमने जो प्रकल्प लिया है, संकल्प प्रभु ने दिया है, इसमें आप सभी का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। पर सभी के लिए जोरदार ताली बजा लो, मोहब्बत की चीजें हैं। और जितने भी लोग इस संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सभी से मेरी प्रार्थना, आप सभी के सहयोग से ही यह कार्य पूर्ण होगा। और साथ ही साथ आप सभी कल की कथा में पुनः यहाँ पधारें और कथा को आप घर बैठे भी देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे चैनल भी चल रहे हैं जिसके माध्यम से आप कथा का दर्शन कर सकते हैं। आइए प्रभु नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। राम राघव की प्राण प्रिया भजुरी मन सिया सिया। आसपास दूर के ग्राम क्षेत्र नगर से यहाँ पधारे हुए विराजमान समस्त अतिथिगणों का, समस्त श्रद्धालु जनों का मैं व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री नर्मदा मैया की, श्री मिथिला धाम की जय। राम जी की
गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेत्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां तदेव दे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवानं महात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम्। आरती हो भगवान के तरफ दर्शन और स्वतः भी आरती दर्शन कर ले। पुनः हाथ में पुष्प ले लें और भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करें। हरि ओम विद्यामय जगदेवास्थाने धर्माणि प्रथमान्य संसाति हलाकं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्या शक्ति देवाः। श्रीवन्दिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजानि करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः गृहाण जगदीश्वरः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।